नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर बवाल मच गया है। जिले के बतौली ब्लॉक के लगभग 1000 स्कूली छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम कर दिया है। बच्चों के चक्का जाम की वजह से नेशनल हाईवे 43 रोड करीब 3 घंटे तक जाम रहा। छात्र छात्राएं यहां स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहां इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर हिंदी मीडियम को बंद कर दिया जाएगा तो हम कहां जाएंगे। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के 30 किलोमीटर दूर बतौली ब्लॉक के करीब 1000 छात्र छात्राएं शांतिपुरा चौक के पास आकर नेशनल हाईवे 43 सड़क पर बैठ गए। इन बच्चों का स्कूल खुलने का समय सुबह 10 बजे से है, मगर छात्र छात्राएं स्कूल जाने के बजाय सड़क पर ही आकर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे प्रदर्शन में बच्चों के परिजन भी शामिल हो गए और उन्होंने भी बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। बच्चों की मांग को जायज मानते हुए चक्का जाम का समर्थन बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी किया। शांतिपारा के सरकारी स्कूल में अध्ययनरत 9वीं से 12वीं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रशासन और सरकार हमारे स्कूल को हटाकर अंग्रेजी स्कूल खोलने जा रही है। ऐसे में हम कहां जाएंगे। पहले तो स्कूल के एक छोटे से हिस्से में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा था। धीरे धीरे हमारे स्कूल के और कमरों को भी ले लिया गया है। इस इलाके में ज्यादातर गरीब बच्चे हैं, वे सरकारी स्कूल में ही पढ़ सकते हैं। ऐसे में इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो उनके खर्चे भी और बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोला जाना चाहिए। इंग्लिश स्कूल का विरोध कर रहे छात्र छात्राओं ने ये चेतावनी दी है कि जब तक कलेक्टर हमारे पास नहीं आएंगे तब तक हम सड़क से नहीं उठेंगे। आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर एसडीएम ने क्या कहा है। इधर चक्का जाम की सूचना पर मौके पर सीतापुर एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वे बच्चों को समझाने में जुटे थे। इस संबंध में सीतापुर एसडीएम अनमोल विवेक टोपो ने बताया कि बच्चों की मांग है कि यहाँ जो हाई स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल है, जहाँ आत्मानंद स्कूल भी खोला जा रहा है, इसे लेकर बच्चों में ये संदेह है कि अगर आत्मानंद स्कूल खुल जाएगा तो उनका हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो जाएगा। शासन का ऐसा कोई निर्देश नहीं है, हिंदी मीडियम स्कूल यथावत रहेंगे। अभी उसमें आत्मानंद स्कूल संचालित करने का आदेश हुआ है तो हिंदी मीडियम स्कूल बंद नहीं होगा। बात करते हैं आज की अगली खबर की। कोरोना से जुड़े प्रतिबंध के खिलाफ प्रोटेस्ट के बाद एक और बड़े प्रोटेस्ट के कारण कनाडा चर्चा में है। यहां अब 3 कॉलेजों के बंद के खिलाफ भारी मात्रा में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अधिकतर भारतीय छात्र हैं जो संस्थानों के बंद होने से परेशान हैं। कनाडा में चल रहे विरोध के मद्देनजर राइजिंग फिनिक्स इंटरनेशनल इंक ने अपने 3 संस्थान बंद कर दिए हैं। जिन कॉलेजों को बंद किया गया है उनमें मॉन्ट्रियल में एम कॉलेज, शेरब्रुक में सीडीई कॉलेज और लॉन्यूइल में सीएसक्यू कॉलेज शामिल हैं। भारतीय छात्रों की परेशानी को देखते हुए ओटावा में भारतीय उच्च आयोग ने छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल मॉन्ट्रियल में एम कॉलेज, शेरब्रुक में सीडीई कॉलेज और लॉन्यूइल में सीएसक्यू कॉलेज ने ट्यूशन फीस के लिए समय सीमा बढ़ाने और छात्रों से अचानक मोटी रकम का भुगतान करने की मांग की। कुछ छात्रों ने फीस भर दी, लेकिन इसके बाद भी अचानक से फरवरी में तीनों कॉलेजों ने नोटिस जारी कर बंद करने का ऐलान कर दिया। सीबीएस न्यूज कनाडा के अनुसार ये तीनों कॉलेज एक ही भर्ती फर्म यानी राइजिंग फिनिक्स इंटरनेशनल इंक द्वारा चलाए जाते हैं, जिसने हाल में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसके बाद छात्रों ने भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस तरह से कॉलेजों के बंद से होने से घबराए हुए छात्रों ने ओटावा में भारतीय उच्च आयोग का रुख किया है। ये वो छात्र हैं जिन्होंने हाल में तीनों संस्थानों द्वारा दबाव डालने के बाद फीस की मोटी रकम भरी थी। मॉन्ट्रियल यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े छात्रों ने 17 फरवरी को एक कार रैली आयोजित कर प्रभावित छात्रों के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया था। 29 जनवरी को भी यहाँ छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। कैनेडियन मीडिया पोर्टल की एक रिपोर्ट की माने तो फरवरी की शुरुआत में ओंटारियो प्रांत में भी छात्रों ने विरोध दर्ज कराया था और हक लेने आए हैं, हक लेके जावांगे जैसे पंजाबी में नारे भी लगाए थे।
एक रिपोर्ट के अनुसार CCSQ कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के करनाल से ताल्लुक रखने वाले एक छात्र विशाल राणा ने बताया कि उसने ट्यूशन फीस के रूप में $24,000 का भुगतान किया था। इसके बाद भारतीय उच्च आयोग ने एक एडवाइजरी में कहा, 3 संस्थानों में नामांकित भारत के कई छात्रों ने उच्च आयोग से संपर्क किया है। इस एडवाइजरी में उच्च आयोग ने आश्वासन दिया है कि वो विभिन्न तरीकों से छात्रों को उनके पैसे वापस दिलाने का प्रयास करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी छात्र को अपनी फीस वापस लेने में कठिनाई आती है तो वे क्यूबेक सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बीच मझधार में फंसे छात्र ओटावा में उच्च आयोग के शिक्षा विंग या टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूतावास से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी HPPSC ने अनुसंधान अधिकारी इंटरव्यू को स्थगित कर दिया है। इंटरव्यू का आयोजन 23 और 24 फरवरी 2022 को किया जाना था। इस संबंध में HPPSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी hppsc.hp.gov.in पर नोटिस भी जारी किया है। जारी नोटिस के अनुसार प्रशासनिक कारणों के चलते इंटरव्यू को स्थगित किया गया है। इंटरव्यू की नई तिथि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों CBSE, ICSE और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह की याचिकाएं भ्रामक हैं और छात्रों को झूठी उम्मीद देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर आगामी CBSE, CISE, NIOS और अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। कई राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों ने बोर्ड परीक्षा 2022 की तारीखें जारी कर दी हैं। CBSE ने 26 अप्रैल से टर्म 2 की परीक्षा शुरू करने के लिए अधिसूचित किया है। CISCE ने भी पिछले अप्रैल से बोर्ड परीक्षा शुरू करने के लिए कहा है और राज्य बोर्ड भी मार्च-अप्रैल से बोर्ड शुरू करने के लिए तैयार है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।